बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गाउसियन लॉ। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को हमने कैलकुलेट किया है पहले भी पिछले चैप्टर में, और वो बड़ा मैनुअल मेथड था और बहुत डिटेल्ड था, तकरीबन 2.5 पेज का आपका वो उसकी कैलकुलेशंस थी। आज आप देखेंगे कि हम उसी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग गाउसियन लॉ, और ये आपका हाफ पेज की टोटल कैलकुलेशन और बहुत सिंपल हो जाता है प्रोसेस। सो यहाँ पर एज मिलता है गाउसियन लॉ को, किसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है, जो कैलकुलेशन हैं, डेरिवेशन हैं, वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, लेकिन बहुत ब्रीफ है। ठीक है, तो इसी वजह से गाउसियन लॉ को हमेशा फेवर दिया जाता है बाकी तमाम मेथड्स के मुकाबले में। ओके, गाउसियन लॉ के लिए जो हमारा तरीकाकार है अप्लाई करने का, वो डिफॉर्म उसकी बेसिक्स रिपीट कर देते हैं। दिस इज गाउसियन लॉ, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम हमेशा यहाँ लिखना प्रेफर करेंगे। ओके, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया और गाउसियन लॉ के बेसिक्स में मैंने आपको बताया कि ये आपकी इक्वेशन जो अप्लाई हो रही है बेसिकली, इसके लिए हमें सबसे पहले एक गाउसियन सरफेस कंसिडर करनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ गाउसियन सरफेस. dA is area element of Gaussian surface and Q enclosed is the charge enclosed inside the Gaussian surface. इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? ज़ाहिर है एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पूरी की पूरी चार्ज की लाइन इसके अंदर से गुजर के जा रही है। इसकी वजह से किसी भी पॉइंट फार ऑफ पॉइंट पी पे फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट? हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, एक ऐसी गाउसियन सरफेस जिसने आपके उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कवर किया हो, और कवर किस तरह से किया हुआ हो? सिमेट्रिकली कवर किया हो, यानी हर तरफ से उसे सिमेट्रिकली कवर किया हो। अब क्योंकि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, तो हम गाउसियन सरफेस तो इनफाइनाइट नहीं कंसिडर किया करते, वो तो फाइनाइट डायमेंशंस की होती है। बहरहाल ऐसी कौन सी सिमेट्रिकल हम शेप बनाएंगे जिसने लाइन को कवर किया हुआ? तो वो एक स्ट्रेट लाइन से रिजेंबल करती हुई 3 डायमेंशनल आपकी जो स्ट्रक्चर बन सकती है वो सिलेंडर है। ये बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे देखें, लेट्स कंसिडर कि दिस इज, ये पेंसिल आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, पेंसिल इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, और इसके आसपास ये टिश्यू रोल जो पड़ा हुआ है, यू कैन कंसिडर इट एज अ सिलेंडर। और ये सिलेंडर क्लोज है, मतलब कि ये इसकी ऊपर वाली जो टॉप सरफेस है ये भी क्लोज हुई है, नीचे वाली बॉटम सरफेस भी क्लोज है, और इसने लाइन ऑफ चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, सो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के केस में हम जो गाउसियन सरफेस बनाएंगे दैट विल बी ऑफ द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये इसकी टॉप सरफेस हो गई, ये इसकी बॉटम सरफेस हो गई, और ये जो आपको सारी सरफेस मिल रही है ये इसकी ज़ाहिर है 2 डायमेंशनल सरफेस है, और ये इसकी कर्व्ड सरफेस है। एच इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है जो इनफाइनाइट लाइन पड़ी हुई है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ाहिर है हर तरफ से रेडियली आउटवर्ड है, लाइक दिस। ठीक है, अब हमारे पास सिलेंडर को हम 3 सर्फेसिस में डिवाइड करेंगे। एक आपकी ये कर्व्ड सरफेस बनती है, ज़ाहिर है फॉर एग्जाम्पल ये टिश्यू रोल है, तो एक इसकी ये सारी कर्व्ड सरफेस बनती है, एक इसकी ये टॉप सरफेस बनती है, और एक इसकी ये नीचे वाली बॉटम सरफेस बनती है। तो ये बॉटम सरफेस, इसको फॉर एग्जांपल हमने S2 कह दिया, टॉप सरफेस इसको S1 कह दिया, और ये आपकी कर्व सरफेस है, इसको लेट्स अज्यूम हम S3 कह देते हैं। ठीक है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे? इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस है आपका पूरे का पूरा सिलेंडर जो मिल के बना हुआ है 3 सरफेसेस से, कर्व सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस। तो हमने इस क्लोज सरफेस का इंटीग्रल ओपन कर दिया, S1 ओवर द टॉप सरफेस, S2 over the bottom surface and S3 over the curved surface is equal to Q enclosed over epsilon naught. अब हम ज़ाहिर है ये E डॉट DA है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है वो है, उसमें आपको पता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का एंगल बीच का चेक करते हैं। S1 पे अगर मैं देखूँ तो S1 ये आपकी टॉप सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड डायरेक्टेड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, इस तरफ। इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो वेक्टर एरिया है ये दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो यहाँ पे cos ऑफ 90 ज़ीरो हो जाएगा। आपकी जो बॉटम सरफेस है इसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड है इस तरह, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ है, इसका मतलब अगेन ये 90 डिग्री पे है, तो cos ऑफ 90 यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो कर्व सरफेस है इसकी हर पॉइंट में से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकल रहा है। ठीक है, और इसका अपना जो वेक्टर एरिया है वो भी ज़ाहिर है इस तरह से बाहर को डायरेक्टेड है, हर पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्टेड है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका वेक्टर एरिया DA3 भी आउटवर्ड डायरेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में ज़ीरो एंगल है, तो cos ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1। इसी वजह से हम S1 सरफेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो हो जाएगा, S2 का भी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन S3 का जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्वाइव करेगा, और दैट विल बी इक्वल टू
दिस वन, ठीक है। यहाँ पे हमने आगे अगले स्टेप पे डॉट प्रोडक्ट खोल दी। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि आपकी पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि हमारी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो यूनिफॉर्म है। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो जाता है। सो दैट्स वाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लिया। पीछे सिर्फ आपका एरिया इंटेग्रल रह गया, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। एरिया इंटेग्रल आपका क्या है? एरिया है आपका ये जो कर्व्ड सरफेस है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस, टॉप भी नहीं है बीच में और बॉटम सरफेस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला होता है 2πr इंटू एच। 2πr सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर और एच उसकी हाइट। सो 2πr एच इज़ द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। और क्यू इनक्लोज्ड क्या है? क्यू इनक्लोज्ड आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा कॉन्स्टेंट है, वो बाहर निकल आएगा और आपके पास टोटल लेंथ ऑफ इनफाइनाइट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड, वो चार्ज जो सरफेस गाशियन सरफेस के सिलेंडर में इनक्लोज्ड है, तो वो उसके अंदर उतनी ही हाइट आएगी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की जो सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है। तो सिलेंडर की हाइट अगर एच है तो जाहिर है एच हाइट का जो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड हुई है। दैट्स वाई हमने जो यहाँ पे इंटीग्रल डी एल खोला है वो टोटल लेंथ ऑफ लाइन नहीं है बल्कि एच के बराबर है, यानी उतनी लेंथ उसकी हमने ली है कि जो सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है, गाशियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। ओके, सो दिस इज दिस वन। सो आप कैंसिल करें, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, फाइनली ई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2πr एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में आप लिखें तो ज़ाहिर आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये फार्मूला आपका क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है? आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्राम सेंटर ऑफ सिलेंडर कह लें या सेंटर ऑफ इनफाइनाइट लाइन, यानी ये जो आपका पॉइंट बनेगा आर, यहाँ से डिस्टेंस है। और अगर आप इसको कंपेयर करें उस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज से जो आपने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट किया था, तो ये फार्मूला एक्जैक्टली सेम है। वहाँ पे शायद हम डिस्टेंस को आर के बजाय कोई और नाम दे रहे थे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने नाम क्या दिया है तो ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब है आपका रिज़ल्ट सेम आया है उस रिज़ल्ट से जो हमने कूलम्स लॉ बेसिकली अप्लाई करते हुए वहाँ पे कैलकुलेट किया था, या हम गाउस लॉ अप्लाई करते हुए यूज़ करें। तो यहाँ से दो कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि गाउस लॉ और कूलम्स लॉ आपस में कॉन्सेप्ट वाइज या जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स उस हिसाब से सेम हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों वैलिड हैं। एक से हम दूसरा डेराइव कर सकते हैं। और दूसरा हम रिज़ल्ट ये निकालते हैं कि कूलम्स लॉ से कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाती हैं, उसकी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। गाउस लॉ में आपने देखा, आपने टोटल हाफ पेज में ये पूरा आर्टिकल डेराइव कर लिया। सो गाउस लॉ से कैलकुलेशन सिंपल होती हैं। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ। गाउस लॉ जब भी आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने डेफिनेटली ये चेक करना है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, उसके बाद आपने ये चूज़ करना है कि गाशियन सरफेस किस किस्म की ली जाए। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ चार्ज या एक रॉड ऑफ चार्ज या एक स्टिक ऑफ चार्ज देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है जो इसको सिमेट्रिकली कवर करती है। तो ज़ाहिर है वो सिलेंडर ही हो सकती है, ना क्यूब हो सकता है, ना कोई ट्रायंगुलर शेप हो सकती है, ना स्फीयर हो सकती है। सिलेंडर बेस्ट चीज़ है जो लाइन ऑफ चार्ज को सिमेट्रिकली कवर करती है। तो आप गाशियन सरफेस बनाएंगे, उसके ऊपर सरफेस इंटीग्रल खोलेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।